नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लगातार बढ़ रही है मुश्किलें, क्योंकि 9 तारीख को ईडी की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट पर अब हुआ है एक और बड़ा खुलासा, जिस पर ईडी ने किया था अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा। जी हां, और दावा ये था कि एक शख्स मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने आया और ये शख्स दक्षिणी भारत के नेताओं और कारोबारी और साउथ ग्रुप से जुड़ा हुआ था। 5 मिनट चली मीटिंग और इसी 5 मिनट की मीटिंग में हुआ और 100 करोड़ रुपए की डील, यानी कि सौदा जो है वो इस डील में हुआ, जो कि सिर्फ 5 मिनट ही चली थी। और ये बड़ा दावा जो है वो पिछले ही दिनों ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया। इस डील से दिल्ली को, यानी कि दिल्ली के लिकर बिजनेस में साउथ ग्रुप के एंट्री का एक रास्ता खुल गया था और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत बतौर एडवांस जो है वो दी गई थी। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में 9 जुलाई को ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल की थी और ईडी ने 5 मिनट की मीटिंग में 100 करोड़ रुपए की डील का ये बड़ा दावा किया है, जिससे अब आने वाले समय में फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जहां एक तरफ लगातार वो अपने पार्टी के नेताओं से जेल में 2 बार मिलने का समय मांग रहे हैं, जिस पर अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है, पर वहीं दूसरी तरफ ईडी के द्वारा किए जा रहे दावों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ शराब घोटाले में जितने भी नेताओं की हुई है अभी तक गिरफ्तारी, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। जहां एक तरफ 5 मिनट में 100 करोड़ रुपए की डील, इस बात का खुलासा ईडी की तरफ से किया गया है, ये बड़ा दावा जो है वो ईडी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले का किंग पिन जो है वो बता दिया है। सीएम ऑफिस में उनसे मिलने वाला शख्स का नाम मंगूटा श्रीवानसुल रेड्डी था और रेड्डी जो है वो टीडीपी नेता है और इस बार उसने अंगोला सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गया। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि 209 पेज की ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो अब ईडी के द्वारा सामने रखी गई है, जिसमें एक एक पहलू पर बात बताई गई है कि इस 209 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या क्या आरोप और दावे जो हैं वो ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को लेकर किए गए हैं। देखिए, ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह भी लिखा है कि इसमें पूछताछ के दौरान आरोपियों के बयान दर्ज है और साथ ही ये भी है कि 100 करोड़ की डील पर अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या जवाब दिया था। चार्जशीट में लिखा है कि डील के लिए साउथ ग्रुप और आपके बीच जो है वो विजय नायर, जिसकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी, वो मिडिल मैन था और विजय आपका कम्युनिकेशन इंचार्ज रहा है और ईडी का दावा है कि विजय नायर को रहने के लिए सरकार के ही परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का सरकारी बंगला दिया गया था और ये बंगला सीएम केजरीवाल के कैंप ऑफिस के करीब है। यानी कि जो मीडिएटर था विजय नायर, साउथ और आम आदमी पार्टी की लॉबी के बीच में, उसे ये खास सुविधाएं जो है वो सरकार की तरफ से दी गई थी। और यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि ईडी के सबसे बड़े दावे में शराब घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी यानी कि चंद्रशेखर राव की बेटी कविता भी आरोपी है और उनकी गिरफ्तारी भी अरविंद केजरीवाल से पहले ही ईडी के द्वारा कर ली गई थी। जी हां, जहां एक तरफ 15 मार्च को कविता की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई, तो वहीं 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। चार्जशीट के मुताबिक लिकर पॉलिसी का ड्राफ्ट बनने से पहले और उसके बाद भी कविता और विजय नायर की मीटिंग जो है वो कई बार हुई और ईडी के मुताबिक जो है वो मंगूटा श्रीवानसुल्ला रेड्डी ने जो है वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग की और इसी दौरान रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए की डिमांड की और साउथ ग्रुप ने ये रकम विजय नायर के जरिए जो है
है वो दिल्ली पहुंचाई आम आदमी पार्टी के पास, और ये पैसा साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी लीडर्स के बीच जो है वो एग्रीमेंट के नाम पर दिया गया था, और इस पैसे के बदले होलसेल बिजनेस में बड़ी हिस्सेदारी और रिटेल बिजनेस में फायदा मिलना था। और इसके लिए साउथ ग्रुप को शराब कंपनी, यानी कि आपके लिए बता दें कि शराब कंपनी में गलत तरीके से 65% की हिस्सेदारी पर कंट्रोल दिया गया था। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इंडो स्पिरिट्स को ही नई लिकर पॉलिसी के तहत होलसेल का ठेका मिला था। और इसी के साथ इसी चार्जशीट में जहां अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने यह बड़ा दावा किया है, तो इस बार साल पहले यानी कि 1 साल से भी ज्यादा पहले गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी जो हैं वो भी रहे हैं, और जिस पर अरविंद केजरीवाल का भी बयान है। जी हां, 18 मार्च 2021 को सी अरविंद ने कहा था कि उस दिन मनीष सिसोदिया ने मुझे कॉल कर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया था, और वहां केजरीवाल के साथ सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। उस समय पर पॉलिसी में 12% मार्जिन फिक्स करना तय किया गया था, जिसमें 6% की रिश्वत के तौर पर लिया जाना था। यानी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर, शराब पॉलिसी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम के सेक्रेटरी का भी बयान सामने आया है। यानी कि एक तरफ लगातार सरकार के मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी और दिल्ली में काम को लेकर जो है वो देश की मोदी सरकार केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है, और इसीलिए इस तरीके के यानी कि बार बार पर कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। ईडी सीबीआई लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आए दिन लगाते रहते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ इसी शराब घोटाले से जुड़े हुए तमाम लोग जो आज ईडी और सीबीआई के सामने जो है वो तमाम सबूत रख रहे हैं और अपनी बयानबाजी भी दे रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर बयान भी दे रहे हैं इस शराब घोटाले से जुड़े हुए, चाहे फिर वो विजय नायर हो या फिर मनीष सिसोदिया के ये सेक्रेटरी हूं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि शराब पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है वो समय पर तैयार किया जा रहा था, और ये बात भी जो है वो के अरविंद जो कि डिप्टी सीएम के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात पर खुलासा किया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि एक तरफ शराब पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, तब इस प्रोसेस में साउथ से के ग्रुप से जुड़े लोग यानी कि अरुण पिल्लई और बुच्ची बाबू, देखिए बुच्ची बाबू जो हैं वो के कविता के सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिनकी पहले भी गिरफ्तारी और उनसे पहले भी एजेंसी ने पूछताछ की थी, और उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार किया गया था। यानी कि जिस समय पर इस शराब पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट बन रहा था उसमें कई लोग जो हैं वो शामिल थे। पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट में अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो 3 मंत्रियों का ग्रुप था, और ये बात भी जो है वो ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में निकलकर सामने आई है, और ये जानकारी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के पेज नंबर 21 पर है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर जो है वो शराब कंपनी के मालिकों से बात की है, और वहीं दूसरी तरफ इंडो स्पिरिट्स का नाम जिस तरीके से सामने आया, समीर महेंद्रू का नाम सामने आया, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक के बाद एक कड़ी जो है वो एजेंसी जोड़ती हुई नजर आ रही है, और इससे ऐसा लग रहा है कि लगातार जुडिशियल कस्टडी जो है वो समीर महेंद्रू हो या फिर के कविता हो या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, इन सभी नेताओं की लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इस शराब घोटाले की तह तक जो है वो पहुंचने का प्रयास कर रही हैं दोनों ही एजेंसियां। और जब भी कोर्ट में होती है सुनवाई, तभी पड़ती है आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई ना कोई फटकार, जिस तरीके से वो इस शराब घोटाले को लेकर एक तरफ अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ तमाम बयानबाजी जो है, जो लोग इस घोटाले से जुड़े हुए हैं, वही अरविंद केजरीवाल को लेकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।